नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव नरिशमेंट टिप्स फॉर चाइल्ड। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का बहुत अच्छे से पालन पोषण करते हैं, पर कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है जो बच्चे को बहुत ज़्यादा फील होते हैं और उसको स्ट्रेस देते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है ट्रस्ट एंड कनेक्शन। हमें अपने बच्चे के साथ हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने बच्चे के साथ सबसे पहले ट्रस्ट और कनेक्शन बिल्ड करना है, ना कि उसको ज़्यादा स्ट्रेस में लाना है। और ट्रस्ट और कनेक्शन बच्चे के साथ बिल्ड करने के लिए हमें उसकी बातें सुननी है, उन पे बिलीव करना है, उसको गेम्स में एंगेज करना है और उसको अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करने के लिए देनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स ये करते हैं कि वो बच्चे को सिर्फ करेक्शन करते रहते हैं कि आपने यहाँ पे गलती की, यहाँ पे गलती की, यहाँ पे गलती की। बट हमें ऐसा नहीं करना है। बच्चा जो होता है वो इन चीज़ों से इरिटेट होता है। बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है। वो खुद करके जब वो फ्रीली होके चीज़ों को करता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ता है। अगर हम उसको टोकते रहेंगे तो उसमें एक फियर आता है और जो उसका लर्निंग मेमोरी है वो और भी वीक होता है। सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं नो अब्यूज़ एंड नो वायलेंस। हम फैमिलीज़ में देखते हैं कि हम बच्चे को तो सिखाते हैं कि बेटा अब्यूज़िव नहीं करना, वायलेंस नहीं करना, बट बच्चा जो होता है वो सारी चीज़ें हमें देख के फॉलो करता है। अगर पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं तो उसको सिर्फ ये मैसेज जाता है कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। उसका बच्चे का माइंड सेट हो जाता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें बच्चे के बिहेवियर में भी आनी शुरू हो जाती है। अगर आप अपने बच्चे को मारते हो, पीटते हो, 10-12 साल तक आपका बच्चा ऐसे ही पहुंच गया और फिर आप सोचते हो कि अब मैं इसको प्यार से ट्रीट करूं, तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ से बच्चे का एक काउंटर रिएक्ट आता है। हमें बच्चे के साथ बचपन से ही पॉजिटिव और नॉन अब्यूसिव और नॉन वायलेंस बिहेवियर के साथ चलना है। उसके बाद हम बात करते हैं नो स्ट्रेस एंड बर्डन बिहेवियर पे। हम बच्चे के साथ क्या करते हैं, जब हम उसको कोई भी चीज़ सिखाते हैं, स्टडी से रिलेटेड है, पढ़ाते हैं, तो हम उसको प्रेशराइज़ करते हैं। बच्चा जो होता है वो स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं सीख पाता, क्योंकि स्ट्रेस में बच्चे का जो लोअर ब्रेन होता है वो एक्टिव हो जाता है। और लोअर ब्रेन जब बच्चे का एक्टिव होता है तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है। जो उसकी मेमोरी में न्यू लर्निंग पॉइंट सीखने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो बच्चा जो होता है वो स्ट्रेस में और बर्डन में कभी भी नहीं सीख पाता, क्योंकि बच्चा उस टाइम जो उसकी लर्निंग कैपेसिटी है, उसका एनवायरनमेंट है, जो उसने पहले से भी अचीव किया है, वो फियर के कारण उस चीज़ को भी खो देता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब बच्चा स्ट्रेस में है तो उसको सिखाने के लिए उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करें। पहले बच्चे को रिलैक्स करें, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करके तब बच्चे को हम आगे बढ़ाएं, जिससे कि वो अच्छे से सीख पाए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं मॉडलिंग। बच्चा जो होता है वो मॉडलिंग करता है। मॉडलिंग मतलब कि जो भी उसके पेरेंट्स करते हैं वो बोलने से नहीं करेगा, वो उसको देखता है, सीखता है और उसी को फॉलो करता है। क्योंकि बच्चा जो होता है वो अपने पेरेंट्स को ऑब्ज़र्व करता है। हमने बच्चे से बोल दिया कि बेटा ये करो वो करो, नहीं मानेगा। वो जैसे आपको देखेगा, अगर बच्चा एग्रेसिव बिहेवियर देख रहा है पेरेंट्स का कि पेरेंट्स गुस्से में हैं, वो सामान तोड़ रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं, तो बच्चा भी वही मेथड जो है अप्लाई करेगा। बट अगर बच्चे ने ये देखा कि पेरेंट्स जो है गुस्से में है, बट वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं या एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो आपको देख के उसी चीज़ को अप्लाई करेगा। तो इसीलिए आप बच्चे को इस तरीके का एनवायरनमेंट दें कि वो आपको देख के कुछ सीख रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो उसको पॉजिटिविटी मिले। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं अवॉइड गिल्ट ट्रैपिंग। अवॉइड गिल्ट ट्रैपिंग में होता है कि आजकल मदर्स हैं वो बच्चे के साथ में ना इस तरह के बहुत बिहेवियर करती है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी, वैसा नहीं किया तो ये हो जाएगा, आपके मार्क्स कम आए तो ये हो जाए। ये सारी चीज़ें जो है पेरेंट्स हमें अवॉइड करनी है, बिकॉज इन सब चीज़ों से बच्चे पे एक अलग ही बर्डन आता है। जब बच्चे पे बर्डन आता है तो बच्चा जो है वो डरना शुरू कर देता है।
तो उसकी मेमोरी लेवल पे और उसकी हर चीज़ पे, उसकी डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बच्चे के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्टबबॉर्न बिहेवियर। जब आपको दिखता है कि आपका बच्चा जो है वो बहुत ज़िद कर रहा है, किसी चीज़ के लिए रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो आपको उसके साथ उसी तरीके से रिएक्ट नहीं करना है। क्यों, क्या, ये वो कैसे हो गया, क्या प्रॉब्लम है। आपको बच्चे के उस बिहेवियर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है। जब बच्चा स्टबबॉर्न बिहेवियर करता है तो उस सिचुएशन में उसका अपर ब्रेन काम करता है, और अपर ब्रेन को इंगेज करने के लिए आप उससे क्वेश्चनिंग पूछना शुरू कर दो। 2 क्वेश्चनिंग पूछो, चॉइस दो, ताकि बच्चे का जो अपर ब्रेन है वो इंगेज हो, और थोड़े टाइम बाद जो है बच्चा उस चीज़ को छोड़ देगा। और स्पेशल बात पेरेंट्स, लास्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें हमेशा अपने बच्चे के साथ एक ट्रस्ट और कनेक्शन बिल्ड करना है। क्योंकि बच्चे में फियर क्यों आता है, गिल्ट क्यों आता है? जब पेरेंट्स उसको डांटते हैं, एंगर करते हैं और बर्डन डालते हैं, तो बच्चा जो है वो एक कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाता, आपसे ट्रस्ट नहीं कर पाता, और वो बातें छुपाता है। जहाँ पे डिसिप्लिन दिखाना है वहाँ पे डिसिप्लिन दिखाइए, डांटना है डांटिए, बट हमेशा ये चीज़ नहीं करिए। क्योंकि आप अपने बच्चे के साथ जितना ट्रस्ट और कनेक्शन बना के रखेंगे, उसका फियर कम होगा, उसकी सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और वो आपसे बातें कभी भी नहीं छुपाएगा। धन्यवाद, नमस्कार सभी को।